तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? आज मैं बात करने वाला हूं ऑन डिमांड का अनलिमिटेड गाइड। देखो भाई कि आप कैसे अपने आप को गाइडेंस पर ले सकते हो। देखो यार, आप कॉल करते हो, कोई मिसगाइड कर रहा है। मैक्सिमम लोग आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं कि कभी बोलता है कि ऑन डिमांड एग्जाम होगा ही नहीं। बहुत लोग तो मैंने देखा वीडियोस, बच्चों ने भेजा मुझे, आप लोगों ने भेजा कि ऑन डिमांड एग्जाम होगा ही नहीं। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कॉल कर लो, ऑन डिमांड का सीट बुक कर लो। एंड बच्चे लिमिटेड सीट अवेलेबल है, तो ट्राई कर लो कि सीट बुक हो जाए एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, और ट्राई करो कि जल्दी जल्दी एग्जाम दे दो। जल्दी एग्जाम दोगे, जल्दी रिजल्ट आएगा। 30 डेज में रिजल्ट आता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी कहानी है। इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि फीस एंड कैसे पास होना है। बच्चे गारंटी पास करा दूंगा, ठीक है ना। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे दूंगा, बस वो पढ़ के जाओ, पास हो जाओगे। क्योंकि बच्चे ऑन डिमांड के अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। लाइन याद रखो, ऑन डिमांड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे, पहले आपने दिया है तो आपका पेपर आपके पास नहीं देने देते, वो वापस रख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑन डिमांड बच्चे डेली एग्जाम हो रहा है। और डेली एग्जाम होने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये मेरी स्टडी है बच्चे, मेरी रिसर्च है। ठीक है कि डेली एग्जाम का मतलब है डेली नया नया क्वेश्चन पेपर बनाना, स्टफ थिंग। तो क्या होता है, आपका एग्जाम बच्चे सेम क्वेश्चन पेपर के साथ या फिर कुछ रिपीटेड क्वेश्चन के साथ कराया जाए। मैं बात कर रहा हूँ कि गाइडेंस नहीं मिलेगा, स्ट्रेटेजी नहीं पता होगा। क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम में पूरा सिलेबस आ रहा होता है, मतलब 11th का सिलेबस भी आ रहा है, 12th का भी आ रहा है। 10th का बच्चा दे रहा है ऑन डिमांड एग्जाम, तो 9th का भी आ रहा है और 10th का भी आ रहा है। तो ऐसा अगर ऑन डिमांड में पेपर होगा तो कैसे पास होंगे भाई? इतना पढ़ना करना हो पाएगा? इतनी पढ़ाई बच्चे 30 डेज के अंदर कैसे हो पाएगा? 30 दिन के अंदर आप इतना पढ़ पाएंगे क्या? तो बच्चे 30 दिन के अंदर अपना नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मैं भी होता तो दिक्कत होता, कोई भी इंसान है तो दिक्कत होगा। लेकिन बच्चे आप पास हो सकते हो, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में वही बताने वाला हूं मैं। देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि बिना स्ट्रैटेजी के आप काम कर ही नहीं सकते ऑन डिमांड के अंदर। तो जब ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, आप जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑन डिमांड एग्जाम होता क्या है सबसे पहले, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा पता नहीं है तो जो बच्चा फेल हो गया है, जिसका SYC आया है, SYCP आया है, SYCT आया है, वो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं पास होने के लिए, चाहे एक सब्जेक्ट में चाहे 2 सब्जेक्ट में। ठीक है, अब ऑन डिमांड के अगर एग्जाम के फॉर्म भर दिया है आपने या फिर आप भरने वाले हो, तो मैं बता दूं बच्चे कि आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं। ठीक है ना, कभी कभी बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या टाइप होता है, मतलब समझ रहे हो, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या एकेडमिक जैसा स्ट्रक्चर होता है? तो नहीं, बिल्कुल ही स्ट्रक्चर अलग होता है। मतलब अगर आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो और ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो तो बिल्कुल क्वेश्चंस अलग होंगे। एंड बच्चे क्या होगा, सिलेबस बिल्कुल सेम रहने वाला है, अलग बाहर से तो नहीं आएगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस अलग प्रकार के होंगे। मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, 80 मार्क्स का पेपर आ रहा होता है, यहाँ बच्चे आपका 100 मार्क्स का पेपर आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये कहानी रहेगी। और यहाँ पे TMA नहीं होगा आपका। बहुत बच्चों को डाउट है सर TMA सबमिट होगा क्या? तो नहीं, TMA सबमिट नहीं होगा। और जिन सब्जेक्ट का आप TOC लेंगे, याद रखना, जिन सब्जेक्ट का आप TOC लेंगे उसका आपको बच्चे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, ना ही थ्योरी एग्जाम होगा। ठीक है ना, ना ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ना ही थ्योरी एग्जाम होगा। ठीक है, ये बात हो गई। एंड बच्चे गाइडेंस के बारे में बता दूंगा आपको मैं। जब आप ऑन डिमांड एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आप क्या देखो कि MCQ क्वेश्चन कितने हैं। MCQ क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, MCQ के कितने क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो कि इनको पहले सॉल्व करो। ठीक है ना, अगर आपने ये सॉल्व किया, और बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हो चाहे 12वीं में पढ़ते हो, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, तो केस बेसिस वाले क्वेश्चन आते हैं। केस बेस मतलब एक केस दिया होगा कि मुकेश ने ऐसा किया एंड उसके ऊपर 4 क्वेश्चन दिए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा जाओ। क्योंकि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट जिसके अंदर फैक्ट पूछा है कि ये क्या होता है वो क्या होता है, तो बच्चे फैक्ट गलत हो सकता है, लेकिन जिसमें आपको अपना मेंटल लॉजिकल थिंकिंग लगाना है वो उसमें आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा बच्चे ट्राई करना है क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ने, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है आपको आते हैं फिर भी ठीक, नहीं आते हैं फिर भी ठीक, करना जरूर है। ठीक है, सारे अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं इसका बताऊँ इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है बच्चे, अटेम्प्ट इसलिए करना है आपको सारे क्वेश्चन। अटेम्प्ट क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपका, अब देखो नॉर्मलाइजेशन होता है यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन। अब ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड आ गया, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसका। कि मान लो कि
4 दिन पेपर हुआ, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 पेपर हुआ। मान लो चारों में अलग अलग पेपर आया और अलग अलग टफनेस था, तो सबको नॉर्मलाइज किया जाएगा बाय गिविंग द ग्रेस मार्क। बाय गिविंग द ग्रेस मार्क को देखकर बच्चे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने सब्जेक्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको आसानी होगी कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि हम ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। और एक बार पासिंग मार्क्स की, अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, अगर प्रैक्टिकल है तो भाई सब्जेक्ट 80 मार्क्स का एग्जाम होगा थ्योरी वाला, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वाला। जो आपका थ्योरी होगा इसमें पासिंग मार्क्स 26, 27 लेके चलो, और इसमें 7 मार्क्स, ठीक, इसमें 7 मार्क्स, ठीक है। और जब ऑन डिमांड एग्जाम आप लिख रहे होंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब आपको बोलते हैं बहुत जगह कि टाइम मैनेज करो, टाइम नहीं, उस प्रकार से नहीं। टाइम मैनेज का मतलब है कि वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट पहले कर लो जिससे आप पास हो सकते हो। याद रखना, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले कर लो जिससे आप पास हो सकते हो। देखो लाइक पहला तो एमसीक्यू मैं बता ही रहा हूं आपको, एमसीक्यू। दूसरा केस बेसिस, केस बेसिस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। इसके ऊपर केस और केस दिया होगा, उस केस के ऊपर 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसको सॉल्व करना होगा, 4 मार्क्स का सवाल आ रहा होता है इसमें, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके बच्चे ट्राई करो कि भाई मेरा सीट भर जाए, और मेरा सीट जब भरे तो भाई मैं जोड़ पाऊं कि मैंने, हाँ भाई 30 मार्क्स का मैंने तो एटलीस्ट किया है, 30 मार्क्स का मैंने ऐसा लिखा है कि भाई टीचर चेक करेगा तो उससे आता ही होगा एंड मैं पास हो ही जाऊंगा। मतलब अगर आप 30 मार्क्स का पेपर लिख रहे हो, मतलब लिखना तो पूरा है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितना मैंने एग्जैक्ट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब समझ रहे हो ना कि बिल्कुल मैच टू मैच लिखा है, ठीक है। 30 मार्क्स के आसपास सोचे, ऐसा लिखना है आपको कि पासिंग मार्क्स का आपको ऐसा लिखना है कि आपको कभी गलती हो ही नहीं सकती, पूरे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। अगर आप ऐसा लिख के आओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने लिखा बच्चे, पता है क्या होता है, बहुत बच्चे बोल रहे होंगे ये तो पहले से मुझे पता है, लेकिन बच्चे आपको पता है लेकिन कोई भी जाके एग्जाम में जाके सब भूल जाते हो। तो भाई लिख लो, सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको पहले से आते हैं, और वो वाले अटेम्प्ट करने हैं जिसमें केस बेसिस हो, एमसीक्यूज हो। आप टफ क्वेश्चन उठा लेते हो और अटके रह जाते हो, फिर बोलते हो सर मेरा, जब वापस आके कॉल करते हो या फिर जब सेंटर पे आते हो तो बोलते हो सर मेरा 8 क्वेश्चन रह गया, मेरा 4 क्वेश्चन रह गया, मेरा 3 क्वेश्चन रह गया। बच्चा अगर 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स वाले छोड़ते हो तो वहां आपके 15 मार्क्स कम जाते हैं। फिर आपने एग्जाम 60 मार्क्स का लिखा तो कितने मार्क्स आएंगे। तो आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चे गाइडेंस यही है कि आपको करना क्या है, आपको एटलीस्ट एग्जाम सही से लिखना है, ठीक है ना, एग्जाम सही से लिखना है। सही से लिखने का मतलब है कि आप ऐसे लिखो कि एग्जामिनर को समझ में आए, ऐसे लिखो। अब देखो कोई कोई बच्चा होता है बहुत पढ़ने में तेज होता है, ठीक है ना, कोई कोई ओवर स्मार्ट बनता है, ओवर स्मार्ट बनता है, पेपर पे 4 लाइन इधर खींच देगा, 4 लाइन इधर खींच देगा और यहाँ पेपर लिखेगा और ये सब छोड़ देगा, ठीक है, ये सब छोड़ देगा। भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा करोगे बच्चे, कभी कभी टीचर क्या होता है वो गुस्सा कर जाता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, खुला खुला लिखना है, साफ साफ लिखना है, ठीक है। पूरा टाइम लो, 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है, काफी टाइम होता है। एंड बच्चे इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल आप बना देते हो, ठीक है, जितना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप बना देते हो। आप थोड़ा पॉजिटिव लेके थिंकिंग लेके चलो। आप घर से जब एग्जाम लिख रहे हो ना, ये पता है जब भी एक टाइम पे मैं भी पढ़ता था एग्जाम में, ठीक है ना, तो बच्चे क्या होता है जब आप एग्जाम लिख रहे हो उससे 2 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले, 2 मिनट पहले जिस भगवान में आप मानते हो ना, उन भगवान का नाम लो, आंख बंद करो एंड बोलो सर भगवान मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पास हो जाऊंगी, सब आता है मुझे, सब बढ़िया है, ठीक है। ऐसा बोलोगे ना तो एक अपने यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है और बच्चा पास होते हो, ठीक है ना। आप पहले से डर के जाते हो, बहुत बच्चा डर के मारे आंसर भूल जाता है, बहुत बच्चे डर के मारे आंसर ही भूल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और ट्राई करना है जेल पेन नहीं लेके जाना है। बहुत बच्चे फिर जेल पेन ले जाते हैं, उनका पेपर खराब हो जाता है। बॉल पेन ब्लैक और ब्लू ट्राई करो, ब्लैक और ब्लू रहेगा और बॉल पेन रहेगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, ऐसा करना है। और अगर ये तरीके आपने फॉलो किया तो इसके बाद बच्चे हमको मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा, ठीक है। क्या करना होगा, सब्जेक्ट आपको कोई सा भी हो, अगर बच्चा 12th क्लास का है चाहे 10th क्लास का है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, अकाउंटेंसी,
सब्जेक्ट कोई सा भी हो, मास कम्युनिकेशन मतलब सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आपको बच्चे क्वेश्चन दूंगा, आप बोलेंगे सर क्या आप ऐसे क्या गारंटी है कि आप एग्जाम में आ ही जाएगा ये पेपर। तो बच्चे मैं कह रहा हूँ ना कि ऑन डिमांड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और अगर आप वो पढ़ लोगे आप गारंटेड पास हो जाओगे, एंड मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बाकी लेकिन आपको क्वेश्चंस एटलीस्ट पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस एटलीस्ट पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। बाकी बच्चे फीस हो गई तो बच्चे आप कॉल कर लो, रजिस्टर नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर पे कॉल कर लो, कोई भी डाउट है पूछ लो, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी बच्चे आई होप आपका पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, एंड बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसा रेगुलर वीडियो आती रहती है। एंड बच्चे बहुत लोग जो बोल रहे थे ना कि एग्जाम नहीं होगा ऑन डिमांड, उनको ये वीडियो भेज दो कि ऑन डिमांड हो रहा है, डेट शीट भी आ गई है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो। एंड बच्चे इस बार मैं कह रहा हूँ 200% कह रहा हूँ आप पास हो जाएंगे, पास हो जाओगे, लेकिन मेरी बात मानोगे तभी। जो तरीके मैं बताऊंगा आप मुझे कॉल करोगे, पर्सनली बताऊंगा, क्योंकि हर बच्चे की कहानी अलग होती है, हर बच्चे की स्टोरी अलग होती है, हर बच्चे का सिचुएशन अलग होता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, पर्सनली मैं ही गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में इतना कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।